हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी शर्मा पॉइंट। सभी मस्त तंदुरुस्त हैं, अच्छे हो। चलो आज बेटा अपन लिख गए 10th क्लास की एक्सरसाइज अपन कर रहे थे 3.3 और आपको याद होगा कि 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर अपन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, दो घात वाले समीकरण। कितने आंसर आएंगे? 2। कितने हल आएंगे हिंदी में बोले तो? 2। और हल को मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो अपन 3.3 के लास्ट क्लास जो आपने ली थी उसके अंदर अपने दूसरे क्वेश्चन के अपन ने 3 पार्ट कर लिए थे। अब चौथा पार्ट एकदम इजी आप कर पाएंगे, आप कर लेंगे आराम से। इसका 5वां पार्ट बता रहा हूं, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो 5th पार्ट बता रहा हूं, क्योंकि आप 4th पार्ट इसका आराम से कर लेंगे बेटा, बहुत ईजी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सरल करने की कितनी विधियां होती है बेटा? कितनी विधियां होती हैं? 3। कौन कौन सी? गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है और द्विघातीय सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, वो होती है। पहली विधि कर रहे हैं गुणनखंड विधि, है ना। उसी से क्वेश्चन कुछ आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। चलो क्या दिया हुआ है? दिया गया लिख लेते पहले 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x है। और जहां ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x बराबर नहीं है 1 और 2। x का मान क्या नहीं है? ये नहीं का चिन्ह है बेटा, नॉट इक्वल। ये जो इक्वल का चिन्ह होता है इसको काटने का मतलब है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल बोलते हैं। ठीक है, x का मान 1 और 2 नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? इसने ये क्यों कहा कि x का मान 1 और 2 नहीं है? इसलिए कहा कि अगर आप x का मान यहाँ पे 2 रख देंगे तो 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का भाग देते हैं, अनंत आता है। अनंत को ऐसे लिखते हैं, अनंत आ जाएगा। और अनंत क्या होता है? अनंत अनंत ही होता है बेटा, इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो फिर तो इक्वेशन गलत हो जाएगा फिर तो, है ना। और 1 रख दोगे x का मान तो 1 में से 1 जाएगा 0, ये अनंत बन जाएगा। इसलिए x का मान कभी भी, नेवर भी 1 और 2, कभी भी 2, 1 या 2 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो खैर अब इसको सरल कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले बेटा क्या करना आपको, ये जो बाईं साइड है, बाएं हाथ की तरफ है इधर, इसमें लघुत्तम लेना है। तो एक ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इनको लिख दो बस, x-1 और x-2, ये इसका लघुत्तम आ गया। जैसे अपने अपना होता है 1/2 + 1/3 हो, तो लघुत्तम क्या लेते हैं? 3 और 2 को गुणा करके 2 × 3 ऐसे लिख दो, गुणा कर दो, या 6 लिख दो। तो हम गुणा नहीं कर रहे हैं अपन, तो सीधा इसको गुणा करके मतलब 6 नहीं लिख रहे, मतलब इनको गुणा नहीं कर रहे, सीधा 2 × 3 लिख रहे हैं, तो इनको गुणा में लिख दिया। ठीक है, तो लघुत्तम आ गए, कोई दिक्कत नहीं, लघुत्तम लेना आता है सबको। अब देखिए फिर क्या करते हैं अपन लघुत्तम, ये तो जो इधर है ना, ये तो ऐसे कैसे लिख दो ये। ठीक है, अब लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं, जैसे नीचे वाले का लघुत्तम में भाग देते हैं, तो x-2 का भाग देंगे इस पूरे में, तो x-2 में x-2 तो कट जाएगा। क्या बचेगा? x-1 बचेगा। जो आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो x-1 बचेगा, क्योंकि ये तो इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, x-1 बचेगा। 1 से करेंगे तो x-1 ही आ जाएगा। फिर किसका चिन्ह है? प्लस, प्लस लगा दो। अब x-1 का भाग देंगे लघुत्तम के अंदर, एलसीएम के अंदर, तो x-1 से x-1 कट जाएगा। क्या बचेगा? x-2, इसके ऊपर वाले 2 से गुणा करना, तो 2 लगा करके कोष्टक के अंदर लिख दो। x-1 तो कट गया था, क्या बचा था? x-2, समझ गए। इसका भाग दिया लघुत्तम में, ये कट गया, ये बचा, इसको ऊपर वाले से गुणा करना है, तो 2 × x-2 मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे वाली क्लास में स्टेप में क्या करेंगे, ये x-1 प्लस, अंदर गुणा करो बेटा, 2 से इसको भी करेंगे, इससे करेंगे, प्लस वाला प्लस का आ जाएगा 2x, प्लस का 2x, और प्लस माइनस माइनस का 2 को 2 से गुणेंगे 4। ठीक है, नीचे कितना? x-1 और क्या है? x-2 बराबर में कितना? 6/x। देख पा रहे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, एक लाइन और कर लेते हैं। यहाँ पे x और x प्लस प्लस की कितनी होगी? देखो चिन्ह इधर देखना, प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितने हो गए? 3x, और माइनस के 4 में 1 जोड़ के माइनस की कितनी हो गई? 5। ठीक है, बटे में कितना है? x-1 और क्या है? x-2 बराबर में कितना? 6/x। ठीक है, चलो और बढ़े, और यहाँ पे बता रहे हैं हम, ध्यान देंगे, ये 3x- का 5 है बेटा, है ना, ये है ना। वज्र गुणा कर दो, यहाँ पे ऊपर लाइन लिख देना एक, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। वज्र गुणा क्या होता है बेटा, कि जैसे इधर है ना, ये इसको तिरछा गुणा बोलते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, ऐसे तीर का निशान। ठीक है, ऐसे, तो अक्ष से, तो ये जो लिख दिया इसको किससे गुणा करेंगे? अक्ष से, तो इसके बाहर अक्ष लगा दो ऐसे, बराबर, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर ये 6, इनको इससे गुणा करें तो 6 लिख दो, और ये कोष्टक लिख दो, तो 6 और कोष्टक लिख दो। क्या क्या है अपने पास? x-1 है और x- कितना है? 2 है। ये होता है वज्र गुणा। कर लिया वज्र गुणा। अब देखो क्या करेंगे, सरल करो, अक्ष को इससे गुणा करें तो प्लस को प्लस से प्लस आएगा 3, और अक्ष को अक्ष से करेंगे x² गुणा कर लिया।
प्लस माइनस माइनस आएगा, 5 को x से गुणा करने पर 5x आएगा, बराबर एक बार 6 रहने दो और पहले इनको गुणा करो। दो कोष्टक को गुणा कैसे करते हैं ब्रैकेट को, कि पहले x को दोनों से कर लो फिर माइनस 1 को कर लो, ये तरीका होता है। तो पहले x को x से करेंगे प्लस 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 आएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, प्लस के x को माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, 2 को x से गुणा करने पर 2x, 3 को x से गुणा करने पर 3x, ऐसे होता है, समझ गए। तो x से दोनों को कर लिया, अब माइनस 1 से दोनों को करेंगे तो माइनस 1 को प्लस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 को x से करेंगे तो x आएगा, फिर माइनस माइनस क्या आएगा प्लस आएगा, 2 को 1 से करने पर 2 एकम 2 आएगा। देख पा रहे हैं इस तरह से, इस तरीके से देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 6 को अंदर गुणा करो, या फिर ये काम करो पहले देखो ये ऐसे कैसे लिख लो x स्क्वायर, ये माइनस के 2 और 1 जोड़ जोड़ के दोस्त हो गए, माइनस के 3x इकट्ठे कर दिए प्लस का 2, अब कर लो गुणा। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 5x और बराबर 6 को अंदर गुणा करो सबसे, 6x स्क्वायर, 6 को इसे करेंगे प्लस माइनस माइनस का 6 3 18x, 6 को इसे करेंगे प्लस 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 के 6 दूनी 12, ठीक है। अब x स्क्वायर की ज्यादा किधर है, इधर है कि इधर है, तो इधर है तो इधर, इनको उधर ले जाओ, जिधर x स्क्वायर की ज्यादा उधर इनको ले जाओ। तो देखो ये पहले लिख रहा हूँ, ये जो है ना ये पहले लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12। अब इनको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 5x उधर जाकर के प्लस का 5x हो जाएगा। इनको उधर ले गए तो आप क्या करेंगे, सर इधर जीरो लगाओ, तो मैंने क्या कहा था कि चाहे किधर ही लगा दो एक साइड में, मतलब बेटा ये जो है ना इनको लिख लिया, इनको उधर ले गए तो जिनको ले जाओगे उनके चिन्ह बदल गए, इनको ले गए तो इनके चिन्ह बदल गए। अब बराबर चिन्ह जो इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, ये सारे तो एक साइड में हो गए, चाहे इनको सारे इधर लिखो चाहे इनको इधर लिखो, तो इधर लिख दो बाकी उधर जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो और करो, 6x स्क्वायर में से माइनस के 3 जाएंगे तो प्लस के 3x स्क्वायर बच गए, माइनस के 18 में से और माइनस प्लस के 5 कटेंगे या जुड़ेंगे, तो कटेंगे क्योंकि ये प्लस के माइनस के कटेंगे, तो काट दो 5x इसमें काट दोगे तो माइनस के कितने बचेंगे 13x बचेंगे, और ये प्लस का 12 है ये उतार लो और बराबर क्या हो गया 0। देख पा रहे हैं। या अब पूरे समीकरण में कोई एक संख्या का भाग जाए तो दे सकते हो, तो 3 में 13 में 12 में नहीं जाएगा, छोड़ दो इतना। अब क्या करना है, वही तरीका बेटा करने का, बार बार को गुणा करो, 12 को 3 से गुणा करो, तो 12 को 3 से गुणा करने पर कितना है, तो 3 गुणा 12 करने पर आया 36। ये रफ काम बता रहा हूँ बेटा, रफ काम करना कॉपी में पीछे, समझ गए। तो ये 36 आया, बार बार की संख्या गुणा कर 36। अब और सोचो दो संख्या जिनको गुणा करने पर 36 आए, तो 6 को 6 से गुणा करने पर भी 36 आएगा, और सोचिए तो 9 को 4 से गुणा करने पर भी 36 आएगा, और सोचिए तो 18 को 2 से गुणा करने पर भी 36 आएगा, और कोई हो तो और भी 36 को 1 से गुणा करने पर भी 36 आएगा। देख पा रहे हैं। अब आपको क्या बताया जाए, इन टुकड़ों में वो टुकड़ा जो सोचिए जिनको जोड़ने या घटाने से बीच वाला 13 बन जाए। तो आप देख पा रहे हैं इनको जोड़ने घटाने से 13 नहीं बनेगा, इनको जोड़ने घटाने से नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 9 और 4 13, और कोई नहीं बनेगा, तो एक टुकड़ा ये बनेगा और सारे कट हो गए। तो 9 और 4 13 ये रफ काम था बेटा, मैंने बार बार आपको कहा ये रफ काम है। तो टुकड़े क्या याद हो गए इसके, 9 और 4, 9 और 4। तो क्या करेंगे, पहला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट का ऐसे कैसे लिखना बताया था, ठीक है, प्लस का 12, ठीक है। और अब 9 और 13 बताए, 9 और 4 बताए, तो 9 और 4 क्या लगा अक्स, तो क्या लगा देंगे अक्स, फिर किसका बनाना है, माइनस का 13 बनाना है, तभी तो 9 और 4 को जोड़ेंगे तभी तो 13 बनेगा। अब थोड़ा जब जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे कब, ये जब दोस्त होंगे, किसके दोस्त बनाने, माइनस माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस के 9 और माइनस के 4 इकट्ठे होकर के माइनस के 13 बनाने हैं, ठीक है। अब कॉमन ले लो, पहले 2 में कॉमन लेना बताया, इन दोनों में एक तो 3 कॉमन है, एक अक्स कॉमन है, जो कॉमन है तो उसको क्या देना बताया था, भाग, तो भाग दे लो, 3x का भाग देंगे इसमें तो एक अक्स बचेगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस आएगा, अक्स का भाग देंगे अक्स कट गया, 3 का भाग 9 में देंगे 3 मार गया, फिर ये जो चिन्ह वो चिन्ह लगाना बताया था। अब 4 कॉमन है, देखो दोनों में 4 का भाग जाएगा, अक्स तो कॉमन है नहीं, तो माइनस में माइनस का देंगे प्लस, 4 का भाग देंगे तो क्या बचेगा अक्स, प्लस का माइनस में भाग देंगे माइनस, पहले चिन्ह का भाग देना बताया था मैंने, और फिर 4 का भाग 12 में दे दो, कितनी बार जाएगा 3 बार, इक्वल टू 0। सेम आगे नहीं आगे, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आप कार्यक्रम सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। इधर मिटा दो बेटा, थोड़ा इधर कर लेते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं इसको आगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, लघुत्तम लेना है, वज्र गुणा करना है, लघुत्तम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा, तिरछा गुणा जिसको बोलते हैं वो करना है, और सबको एक साइड में ले जाकर के समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से मैं आपके सामने कर रहा हूँ इसको, गुणनखंड में द्विघात समीकरण पहले वाले में तो बने बनाए थे, इसमें पहले बनाना पड़ा द्विघात समीकरण, उसके बाद में इनको सरल करना पड़ा, इसमें काम दुगुना हो गया, ठीक है। चलो सही आ गया, कोष्टक सेम आ गए, तो ये कोष्टक वाला लिख दो पहले x - 3, फिर बाहर वाला लिख दो, बाहर एक तो 3x है, एक ये माइनस का कितना 4 है, बराबर 0 लिख दिया अलग अलग। फिर क्या बताया था मैंने, अलग अलग 0 के बराबर कर दो। पहले लिखेंगे यदि पहला x - 3 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर उधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, आ गया x का मान। फिर इसमें करेंगे यदि दूसरा 3x माइनस का 4 बराबर 0, तो 3x बराबर करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और यह लगा करके
और अक्स बराबर निकालते गुणा में 3 वो भाग में चला जाएगा तो 4 के नीचे भाग में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 आंसर आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है बेटा। समझ पा रहे हो सभी बच्चे? अच्छा लग रहा है सभी को? मिटा देंगे सर? चलो देख लिया सभी ने? ऐसे करेंगे, देख लो अब ऐसे बड़े और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आए हुए, बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, सरल करके इसको आगे तक इसको सरल करना अपने। चलो आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा इसमें, ये तो आप कर लेंगे। 6 का जो क्वेश्चन है बेटा ये तो आप कर लेंगे। 6 पार्ट जो है 100 अक्स स्क्वायर माइनस का 20 अक्स प्लस का 1 बराबर, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, वही बाहर वाला गुणा करना है। 100 को 1 से करेंगे 100, तो 100 गुणा 1 हो गया ना 100, और क्या 25 को 4 से गुणा करें 25 चौके 100, और क्या करेंगे 50 को 2 से गुणा करने पर 100। देख पा रहे टुकड़े कौन से बैठेंगे वो देखना आपको। तो आप देख बताओ 20 पंजू 100, 20 और 5 भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बीच के 20 बनने चाहिए, 100 के टुकड़े करने 20 बनने चाहिए। 10 को 10 से गुणा करें तब भी 100, 10 को 10 से गुणा करें तब भी 100, तो 10 10 20 हो गए। तो ये टुकड़े बैठेंगे, तो क्या लिखेंगे या लगा करके 100 अक्स स्क्वायर, 10 10 टुकड़े फिट बैठ रहे हैं और तो नहीं बैठेंगे। देख लो जोड़ने घटाने चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो माइनस का 10 अक्स और माइनस का 10 अक्स, क्यों 10 10 टुकड़े हो गए, अक्स लगाना है और माइनस के 20 बनाने, तो दोनों को दोस्त बना दो माइनस का, और ये प्लस का 1 बराबर 0 हो गया है। तो अब क्या करना है, इनमें कॉमन ले लो, तो 10 कॉमन आ गया, अक्स कॉमन आया, 10 अक्स का भाग दे दो, क्या बचेगा 10 अक्स बचेगा, इसमें माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस कॉमन कुछ नहीं तो 1 का बाद माइनस माइनस प्लस 10 अक्स आएगा, प्लस में माइनस का देंगे माइनस, 1 का बाद देंगे 1 आएगा बराबर 0। सेम आ गए। तो फिर क्या करना बताया था, एक तो 10 अक्स माइनस 1 पहला कोष्टक, और दूसरा कोष्टक भी 10 माइनस 1 ही है। देखो दूसरा भी 10 अक्स माइनस 1 ही है बराबर 0। तो फिर वही चीज, यदि पहले वाला कोष्टक 10 अक्स माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 10 अक्स बराबर ये माइनस 1 उधर ले जाओ प्लस का 1, या लगा करके, और अक्स बराबर गुणा में भाग में जाएगा तो माइनस का सॉरी प्लस का 1 हो गया ना इधर जा करके। अब 1 के नीचे कितना आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा 10, तो 1 बटा 10 आ गया। तो इससे भी ये आएगा, सेम ही है। तो दोबारा ये करेंगे कि यदि ये 10 अक्स माइनस 1 बराबर 0, तो सीधा लिख दो अक्स बराबर ये भी 1 बटा 10 ही आएगा। तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 1 बटा 10, 1 बटा 10 आ जाएगा। देख पा रहे अच्छी तरह से बेटा? तो एकदम ईजी हो गया। चलो मिटा देते हैं, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसका 7th पार्ट बताते हैं। 7th पार्ट में क्या दिया, 3 अक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 है बेटा, अक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। देख पा रहे हैं ये बेटा? देखो इसको कैसे करेंगे, बाहर बार को बेटा गुणा करते हैं ना, बाहर बार को गुणा करते हो, 3 को 2 से गुणा, ऐसे लाइन नहीं खींचनी, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी लाइन नहीं खींचते बेटा ऐसे। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे, तो रब काम कर लो, ऊपर 3 गुणा 2 6 आया, और क्या आएगा 6 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा, और तो कोई है। ऐसी 2 संख्या है जिनको गुणा करने पर 6 है, तो ये टुकड़े बनेंगे। अब आप बताओ ये टुकड़े कैसे, इनको जोड़ें आपस में घटाए, तो बीच वाले तो नहीं आएंगे, हमें तो गड़बड़ होगी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, ये तो बैठेंगे नहीं अपने पास। अब क्या करें बताओ, इसको कैसे करेंगे अब कैसे करेंगे? तो चलो एक काम करते हैं कि अपने को क्या समझना है, कि अपने को ये समझना है कि ये आना चाहिए, इनका गुणा है ना वो ये आना चाहिए। बाहर सॉरी गुणा करने पर तो 6 आए, और जोड़े घटाए तो अपने पास 2 रूट 6 आए। ठीक है, 2 रूट क्या आए अपने पास 6 आए। तो क्या करेंगे इसको, किसको किससे गुणा करेंगे तब अपने पास आएगा, ये बताओ आप। ठीक है, और वैसे 6 आना चाहिए अपने पास, और जोड़े घटाए तो माइनस का 2 रूट 6 आए। ठीक है, तो एक काम करते चलो, अगर मैं ये 3 अक्स स्क्वायर है, ये जो माइनस के 2 रूट 6 हैं, इसको अपन ने अगर माइनस का रूट 6 अक्स और माइनस का रूट 6 अक्स अगर कर दूं ऐसे बेटा, मेरी बात समझना आप सभी, और ये प्लस का 2 बराबर 0। अब आप कहें सर ये कैसे तोड़ दिया, तो देखो ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं, कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जोड़ने घटाने से ये जो जैसे इनको जोड़ें तो 7 घटाएं तो 6 बने होते, तो बीच के समझ में नहीं आएगी, तो अलग ही चीज़ है। तो आप इसको ऐसे समझें कि ये जो टुकड़े की माइनस के 2 रूट 6 चाहिए, तो माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 है, ये इनको जोड़े, माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, तो माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 जोड़ेंगे तो माइनस के 2 रूट 6 हो गए, तो माइनस के 2 रूट 6 हो गए। गुणा करो तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, रूट 6 को रूट 6 से गुणा करने पर 6 ही तो आता है, तो देखो गुणा करने पर 6 ही आ रहा है, यानी कि रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर रूट हट जाता है 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर 3 आ जाता है, वैसे रूट 6 को रूट 6 से गुणा करने पर 6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आगे बढ़े, 3 अक्स स्क्वायर में थोड़ा सा और बताता हूँ इसको, देखो माइनस रूट 6 ना रूट 6, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर देखो, जैसे मैं कहूँ कि रूट 3 को रूट 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, तो रूट 6 आएगा। क्यों आएगा, जब दोनों संख्याओं के रूट हो, दोनों संख्याओं के रूट हो तो रूट एक साथ लगा दो
और अंदर गुणा कर दो, 3 गुणा 2 तो 6, तो रूट 6 आ गया। समझ गए। अब जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि रूट 3 को 2 से गुणा करो, अब की बार इसको रूट 6 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं। अभी तो दोनों के ऊपर रूट था, इसलिए दोनों का रूट एक साथ लगा करके दोनों को गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। अब इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट नहीं है, तो क्या करें, जिसके रूट नहीं है उसको ऐसे लिख दो, जिसके ऊपर रूट है उसके रूट लगा करके लिख दो, ये ऐसे लिखेंगे। समझ गए। तो आप समझ गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं क्या, इसको लिख सकता हूं रूट 3 और गुणा रूट 2 और ये आपका अक्ष, इसको भी लिख दूं, माइनस का है ही रूट 3 गुणा रूट 2 और ये आपका अक्ष, और ये प्लस का 2 बराबर। इससे क्या समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है। अब देखो इनमें, इन दोनों के अंदर, अब बताओ रूट का मतलब कितनी घात बताई थी भाई, रूट का मतलब किसी के ऊपर ये रूट का चिन्ह लगाते, इसका मतलब कितनी बताई थी मैंने, 1/2 घात बताई थी, आधी घात बताई थी, हाफ पावर बताई थी। याद रखना बेटा, भूल गए होंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो रूट का मतलब आधी घात होती है, तो यहाँ पे 3 की घात आधी है, 1/2 है, इसमें 3 की घात 1 है, तो दोनों में आधी आधी तो है ही। इसका मतलब है कि 3 की जो रूट है घात आधी है वो कॉमन ले लो, एक अक्ष भी कॉमन है बेटा, दोनों में अक्ष भी ले लो, अक्ष भी कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो। अब जो कॉमन है तो उसका भाग देते हैं, तो रूट 3 का इसमें भाग देंगे। तो एक चीज बताओ कि ये जो 3 है, ये जो 3 है इसमें आप इसका भाग देंगे। तो मैं इसको और समझा रहा हूँ, सुनिए, क्योंकि ऐसे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, वरना अपने को किस में भाग देना, 3x² में भाग देना है। किसका देना है, रूट 3x का। अब मेरे को ये बताओ, ये जो 3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट 3 गुणा रूट 3। क्यों? क्योंकि रूट 3 से गुणा करने पर 3 आता है। तो ये जो 3 था इसको मैंने रूट 3 गुणा रूट 3 लिख दिया, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर 3 ही आता है। समझ गए। अब देखो रूट 3 से रूट 3 कट गया, एक अक्ष कट गया, तो रूट 3 और अक्ष बच गया। तो क्या बच गया, रूट 3 बच गया और अक्ष बच गया। फिर ये चिन्ह माइनस का, प्लस में माइनस का भाग नहीं, माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसमें दो, तो रूट 3 देखो सीधा सीधा कट गया, रूट 3 कट गया और अक्ष कट गया, तो क्या बचा, केवल रूट 2 बच गया इसमें। ठीक है। फिर ये चिन्ह, जो चिन्ह लगाना बताया, इन दोनों में देखो क्या है, इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात आधी है, तो दोनों में 2 की घात आधी का मतलब रूट, आधी का मतलब घात आधी का मतलब रूट आ जाएगा कॉमन, रूट का मतलब आधी घात होती है। इसका भाग देंगे, इसमें देखो रूट 2 कट गया, प्लस में माइनस का भाग देंगे, प्लस का आएगा, रूट 2 कट गया, क्या क्या बच गया, एक तो रूट 3 बच गया और एक अक्ष बच गया। माइनस का प्लस में भाग देंगे, क्या आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, रूट 2 में रूट 2, इसमें अब देखो ये 2 में दे रहे हैं, तो देखो 2 ये रब काम है, 2 में कितने का भाग देंगे, रूट 2 का। थोड़ी देर पहले बताया वैसे करो, 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 लिख सकते हैं, ना, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर 2 आएगा, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर 3 आएगा, और ये नीचे रूट 2 है, ये कट जाएगा, रूट 2 बचेगा, तो भाग देने पर क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। कोष्टक बंद कर दो, बराबर 0 है वो 0 लगा दो। अब देखो दोनों कोष्टक सेम आ गए, देखो सेम आ गए बेटा, आ गए ना सेम, आया मजा। चलो ये रब काम पीछे मिटा दे इसको। चलो अब आपको क्या करना बताया, या कोष्टक वाला लिख दो पहले, रूट 3 अक्ष माइनस रूट 2। ठीक है। दूसरा कोष्टक बाहर वाला ये लिख दो, रूट 3 अक्ष, ये भी माइनस का रूट 2, ये भी सेम ही आ गया, देखो सेम ही आ गया ना। तो देखो क्या करेंगे, वो यदि पहले वाला रूट 3 अक्ष माइनस का रूट 2 बराबर क्या, 0। ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं पहले, या रूट 3 अक्ष को रख लो, माइनस का रूट 2 उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को, इधर बता देते हैं आगे। ठीक है। और ये दोनों सेम ही है, तो एक निकालोगे तो दूसरा भी वही आएगा। ये दोनों सेम है ना, तो जब इसको 0 के बराबर तो सीधा लिख देंगे इसका आंसर, जैसे पहले वाले में लिखे थे। ठीक है। चलो इसको सरल करते हैं आगे। तो या आगे क्या करेंगे बताओ, अक्ष बराबर निकालना अपने को, तो अक्ष को तो रख लो, अक्ष के ये गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो चलो रूट 2 के नीचे भाग में कितना कर देंगे, रूट 3 कर देंगे। सही है क्या उत्तर? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा था नीचे रूट नहीं होना चाहिए कभी भी, तो नीचे रूट हटाने के लिए क्या तरीका बताया, जो भी है उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये तरीका याद रखना सभी बच्चे, जो भी नीचे है हर में जो भी है उसको हटाना है, रूट में जो भी है, रूट में होना चाहिए लेकिन रूट में जो भी है उसको हटाना है। अगर यहाँ रूट नहीं होता तो उत्तर हो जाता। ठीक है। तो इसको हटाने के लिए जो भी है उतने से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है। तो अक्ष बराबर क्या आएगा, देखो ऊपर तो देखो दोनों के रूट लग गया, तो मैंने बताया था कितना आएगा, रूट 3 को रूट 2 से गुणा करने पर रूट 6 आएगा, तो ऊपर तो कर दो रूट 6, नीचे रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ये इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार दूसरा भी यही आ जाएगा, दूसरा वाला भी सेम ही है। तो रूट 3 अक्ष माइनस रूट 2 बराबर 0 पर ये करने पर भी अक्ष बराबर यही आ जाएगा, रूट 6/3, क्योंकि बेटा सेम ही है इसलिए किया जाएगा। तो दोनों उत्तर, मैंने क्या कहा था आपको कि दी घात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अक्ष की घात 2 है, तो कितने उत्तर आएंगे इसके, 2। कितने हल आएंगे, 2। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। कितने मूल आएंगे, कितने, 2। कितने रूट्स आएंगे, 2। मूल जो होते हैं उनको अंग्रेजी में रूट्स बोलते हैं, उत्तर या हल वो है उनको अंग्रेजी में सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 2 आएंगे। अब आप कहेंगे सर 2 कहाँ आ गए, तो 2 आ गए ना बेटा, एक तो ये आ गया। सेम भी आ सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था ना, आपको विवेचक का मान जब 0 होता है तो समान उत्तर, दोनों हल हैं वो समान भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे 2। ठीक है।
आप बात समझ रहे अच्छी तरह से, इस तरीके से इसको अपन कर पाए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसको आगे देखते हैं बेटा। इस तरीके से इसको सोल्व करना है, मिटा दें इसको। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था, कई बच्चों को ये टुकड़े करने नहीं आते, बिल्कुल अच्छों को नहीं आते हैं, इसलिए इसको लर्न करके चलना है बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए बेटा, अगला अपने पास इसके अंदर दिया, ये तो आप कर लेंगे, ये इक्वल टू 0 जरूर इसमें छोड़ा हुआ है, थोड़ा सा गलत टाइप पे लग रहा है, लेकिन आप कर लेंगे इसको। जैसे ऐसे है, देखो अक्स स्क्वायर प्लस 8 अक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे है बेटा। ठीक है, तो कर लेंगे इसको, तो बाहर इसको टुकड़े करेंगे, 7 एकम 7, 7 ही टुकड़ा कर लेंगे। देखो गुणा करेंगे, 7 को 1 से करेंगे तो 7 को 1 से करेंगे 7 ही आएगा, तो 7 और 1 8 जोड़ देंगे तो 8 भी हो जाएगा, तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके। तो अक्स का एक तो 7 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, तो एक तो 7 अक्स कर दो और एक 1 अक्स कर दो, प्लस का 7 बराबर 0 कर दो। ये हो गए इसके टुकड़े, कहाँ दिक्कत है बताओ, ये हो गए, हाँ, क्योंकि जोड़ने पर 8 हो गए ना। अब देखो इनमें कॉमन ले लो, अक्स कॉमन ले लो, तो इसमें अक्स बचेगा, इसमें 7 बचेगा, प्लस इसमें कॉमन नहीं तो 1 ले लो, वही अक्स प्लस 7 आएगा, आराम से देख लो, ये आ जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आ जाएगा अक्स प्लस 7 और दूसरा बाहर वाला अक्स प्लस 1 बराबर 0। फिर वही चीज करनी है, यदि पहला अक्स प्लस 7 बराबर 0 तो अक्स बराबर इसको इधर ले जाओ तो 7 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 7। और दूसरा यदि अक्स प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से अक्स बराबर निकाल दो, इधर ले जाओगे तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये इसके दोनों आंसर आ जाएंगे। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था बेटा, बड़ा क्वेश्चन नहीं था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, देख पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, नेक्स्ट इसका 9th वाला जो पार्ट है वो देखिए। अक्स प्लस 3 अपॉन में बेटा अक्स प्लस 2 है, ब्रैकेट नहीं है तो आप खुद लगा लेंगे, कोई खास बात नहीं है। 3x माइनस 7 है, ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, और 2x माइनस 3 है। बेटा पहले से ही मैंने क्या बताया था, मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था, दोनों तरफ बटे में संख्या हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वज्र गुणा करते हैं, तिरछा गुणा बताया था आपको मैंने, तिरछा गुणा। तो सीधा क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। बटे का चिन्ह, बटे में संख्या हो दोनों तरफ, बीच में बराबर का चिन्ह हो, ये पहचान होती है। ठीक है, चलो इनको इससे गुणा करेंगे तो या लगा करके अक्स प्लस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या लिख देंगे 2x माइनस 3, देख पा रहे हैं। और बराबर इनको इधर लिख देंगे तो ये x प्लस 2 और ये आ जाएगा 3x माइनस कितना 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां तक समझ में आ गया सभी को कि हमने ये जो मैंने बताया पहचान बताई थी कि दोनों तरफ बटे में संख्या हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। इनको इनसे गुणा कर दिया, इनको इनसे गुणा कर दिया, फिर अक्स से दोनों को गुणा किया, ये आ गया, 3 से दोनों को गुणा किया, आ गया। ऐसे इधर भी अक्स से पहले किया, प्लस 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 3 अक्स स्क्वायर आ गया, प्लस को माइनस किया माइनस आएगा, अक्स को 7 से करेंगे 7 अक्स आ गया। ऐसे फिर 2 को करेंगे दोनों से, तो 2 को 3 से करें तो 3 दूनी 6 प्लस के 6 अक्स आ गए, और प्लस माइनस माइनस के 7 दूनी 14 आ गए। ठीक है, इतना समझ गए। अब यह मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर ज्यादा अक्स स्क्वायर का उधर ले जाओ, तो इन सबको उधर ले जाएंगे। तो पहले एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, 2 अक्स स्क्वायर माइनस का 3 अक्स। पहले इनको अपन क्या करते हैं, देखो थोड़ा सिंप्लीफाई, सरल कर लेते हैं। सरल करने का मतलब 2 अक्स स्क्वायर माइनस के 3 में से प्लस के 6 जाएंगे, प्लस का 3 अक्स बचेगा, ये माइनस का 9 बराबर इधर 3 अक्स स्क्वायर माइनस के 7 में 6 जाए तो माइनस का अक्स बच गया, और प्लस माइनस के कितने 14। अब क्या करेंगे, इनको उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये 3 अक्स स्क्वायर ज़्यादा ये कम है तो इनको उधर ले आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, देखो इनको उधर ले गए, तो ये तो पहले लिख देता हूँ, जिधर ले जा रहे हैं उधर उनको पहले लिख देता हूँ, 3 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस के 14 14, इनको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 अक्स स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 अक्स स्क्वायर, प्लस का 3 है अक्स उधर जाकर के माइनस का 3 अक्स, एंड माइनस का 9 है उधर जाकर के प्लस का 9 हो गया। अब इन सबको उधर ले गए तो इधर जो 0 बचेगा, मैंने कहा था कि इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बराबर 0 लगा दो। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए 3 अक्स, अब आप देखिए बेटा 3 अक्स स्क्वायर में माइनस के 2 अक्स स्क्वायर कटेंगे तो जोड़ का 1 अक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का अक्स माइनस का ये भी अक्स, तो माइनस के कितने हो गए 3 और 1 4 अक्स हो गए, माइनस के 14 में से 9 प्लस के कम होंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5 बराबर 0 बच गए। देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से अक्स स्क्वायर अक्स का और बिना अक्स का यानी कि अचरपद इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण बन गया। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, बाहर वालों को गुणा करें, इसके बाहर क्या है 1 है, इसके गुणा में क्या है 5 है, तो कहने का मतलब 1 को 5 से गुणा करना है तो 5 आएगा। अब 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पर 5 है तो यही होंगे 5 और 1 ही होंगे, इसके अलावा कोई और संख्याएं नहीं है जिनको गुणा करने पर 5 आए। अब देखो कि 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 बच जाएगा, बीच वाला बन रहा है। तो ये टुकड़े हो गए, टुकड़े क्या है 5 और 1, तो पहले वाला ऐसे कैसे लिखना बताया था, लास्ट वाला ऐसे कैसे इक्वल टू 0, 5 और 1 तो अक्स लगाना है तो 1 के 5 अक्स लगा दें, और 1 के 1 अक्स का मतलब है
एक है ना ये एक, इसका मतलब अक्स, ठीक है, और 4 अक्स 5 अक्स। अब माइनस के 4 अक्स बचाने अपने को, तो इसको माइनस का कर दे, इसको क्या कर दे प्लस का, क्योंकि अपने को माइनस के बचाना तो प्लस माइनस दूसरे होते हैं। माइनस के 5 में से प्लस का 1 कम होगा तो माइनस के 4 अक्स बच जाएंगे। फिर क्या करेंगे, शुरू के 2 में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अक्स कॉमन आ गया, भाग देंगे अक्स का तो अक्स बचेगा, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस, अक्स का भाग देंगे क्या बचेगा 5, फिर प्लस में प्लस का भाग देंगे प्लस आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि इनमें कोई कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन ले लेंगे, एक का भाग देंगे अक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस और भाग देंगे 1 का 5 में तो 5 आएगा बराबर 0। ये सेम आ गया, इसका मतलब सही कर रहे हो आप। या लगा करके जो कोष्टक में सेम आया अक्स माइनस 5 है उसको लिख देंगे, और दूसरा अपने पास क्या है, बाहर वाला क्या बनेगा बेटा, अक्स प्लस 1 बचेगा इक्वल टू क्या होगा 0। देख पा रहे सभी बच्चे, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, अच्छा लग रहा है। चलो अब वही चीज़ कि यदि पहले वाला अक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अक्स इक्वल टू करेंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो अक्स का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें यदि दूसरे वाला ब्रैकेट क्या है, कोष्टक क्या है, अक्स प्लस 1 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो या यहाँ से अक्स बराबर लगाएंगे तो इधर जाकर के 1 क्या हो जाएगा, उधर जाकर के पक्षांतन करने पर चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। इस तरह से अक्स का मान 5 और माइनस 1 2 हल आ गए, क्योंकि ये द्विघात था, 2 घात का समीकरण था, इसके 2 हल आ गए। गुणनखंड विधि से हमने इसको किया, वजह गुणन करके। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 में बोर्ड के अंदर ये एग्जाम में पूछा हुआ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको तैयार करके चलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये ऐसे, ठीक है, समझ पा रहे अच्छी तरह से। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं देखिए, अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अक्स, ठीक है, और प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और बराबर 0। इसमें देखो कोई संख्याएं नहीं है तो थोड़ा सा आपको समझना है, ये बिना संख्याओं का वाला है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा समझना है कि इसको अपन कैसे कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं समझा दूं आपको, चूंकि ये जो है ना, इसको देखो पहले अलग से कर रहे हैं ना, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का गुणनखंड करें तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो a की पावर 4 है इसको a का स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा, क्योंकि घात 4 है तो 4 को 2 की घात 2 कर सकते हैं तो 4 आएगा, माइनस है माइनस, इसको भी b के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ये 9th क्लास में भी आपके पास आया हुआ है गुणनखंड a की 4 माइनस b की 4 का, ठीक है। तो हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है, देखो इधर बता दें आपको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है, एक बार तो स्क्वायर को छोड़ देंगे, अंदर वाला जो है ना a और ये b, इनमें अंदर वाले को एक बार जोड़ देंगे a प्लस b और एक बार घटा देंगे a माइनस b, ये गुणनखंड होता है। सर्वसमीका पढ़िए 9th क्लास के अंदर, अपने पहली दूसरी तीसरे नंबर की सर्वसमीका पढ़िए अपने 2.5 के अंदर 4 के अंदर, ठीक है। तो अंदर वाले को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 2 पद हो, बीच ऊपर स्क्वायर हो, बीच में माइनस का निशान हो, 3 पहचान होती है, 2 पद हो, स्क्वायर में हो, बीच में माइनस का चिन्ह हो। तो देखिए 2 पद हैं, स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो है उनको एक बार अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अंदर वाले कोष्टक वालों को एक बार जोड़ दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और एक बार कोष्टक वालों को घटा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये गुणनखंड जो इसके बने हैं यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो या लगा करके देखो क्या लिखेंगे, इसको लिख रहा हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस इसकी जगह ये गुणनखंड जो आपने निकाला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कोष्टक बंद बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे इसको अपन कैसे कर पाएंगे। अगला देखिए, इसमें आगे एक और इसमें चीज समझने की है बेटा, आपको क्या समझने देखना। देखिए ये अपने पास 4x स्क्वायर हो गया माइनस, अब बेटा ये जो है ना, ये क्या है 4a स्क्वायर x है ना बेटा, तो देखिए माइनस लगा दिया मैंने, ब्रैकेट लगा लेता हूं एक बार में, और ये जो अक्स है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये जो अक्स है ये मैंने लिख दिया, ये माइनस ये लगा दिया मैंने, ये अक्स लिख दिया। अब क्या बच गया, 4a स्क्वायर बच गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, 2 कोष्टक के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब समझना इसको कि ये क्या हुआ। आप जब इसको मैं काम बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, यहाँ पे रब काम बता रहा हूँ, 2 को अंदर गुणा करें तो 2a स्क्वायर और 2 को इससे करेंगे माइनस का 2b स्क्वायर रहेगा। इसको 2 के अंदर करें तो प्लस का 2a स्क्वायर, इसको इससे करें तो प्लस का 2b स्क्वायर रहेगा।
प्लस माइनस के 2a² 2b सॉरी प्लस माइनस के 2b² 2b² कट जाएंगे, 2a² 2 कितने हो गए 4a² हो गए। तो ये तो 4 आएंगे, बाहर माइनस का निशान लग जाएगा अगर अक्स है तो देखो ये वापस आ जाएगा 4 अक्स बन जाएगा, यानी कि इसी 4a² को मैंने ऐसे बदल करके लिख दिया। देख पा रहे हैं, मतलब इसको सरल करोगे तो वापस क्या आ जाएंगे आपके पास, ये वाले 4a² आ जाएंगे, बाहर अक्स मैंने लगा ही दिया, बाहर माइनस लगा ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब यही चीज है, इसको थोड़ा सा मैंने अलग हिसाब से लिख दिया। ठीक है, और आगे वाला वो जो चीज है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट में a² + b² और दूसरे में a² - b² और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए या 4x² माइनस ये दो 2 और ये ब्रैकेट में a² - b² और ये जो अक्स है ये भी इससे गुणा कर दो, ये लगा दो अक्स, फिर इसको इससे कर देंगे -2 और ये a² + b² और ये अक्स भी लगा दो, मतलब ये प्लस माइनस 2 लगेगा, ये 2 इसके भी लग रहा है, ये भी प्लस माइनस ये अक्स दोनों के लगा दिया, बाहर लगा दिया, दोनों के कर दिया। आगे इसको लिख दो प्लस a² + b² और दूसरे में a² - b² बराबर 0। देख पा रहे हैं, फिर अगले में क्या करेंगे, अगले में हेलो 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 जल्दी बोलो जल्दी। देख पा रहे हैं, अब देखिए इसके अंदर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है बेटा, एक तो 2 है, एक अक्स कॉमन है, 2 अक्स कॉमन है, 2 अक्स, देखो ये 2 अक्स ये भी 2 अक्स, 2 अक्स का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 2 अक्स बचेगा, माइनस इसमें 2 अक्स कट जाए तो क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर लगा करके देखो 2 अक्स निकल जाएगा, 2 अक्स का भाग देंगे तो क्या बचेगा a² - b²। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर इनमें ये माइनस, अब 2 और a² + b² ये कॉमन आ रहा है पूरे में, देख लो 2 नहीं आ रहा, सॉरी 2 नहीं आ रहा, 2 को छोड़ दो, 2 नहीं है दोनों में, a² + b² इसमें भी है और इसमें भी है, तो a² + b² कॉमन आ गए, तो क्या बचेगा इसमें, एक तो माइनस के भाग देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये a² + b² है, ये बाहर आ गया तो क्या बच गया, तो 2 बच गया, एक अक्स बच गया, प्लस में माइनस का भाग देंगे क्या आएगा माइनस, a² + b² काट दो, क्या बचेगा अपने पास, कोष्टक लगा लिख दो a² - b², कोष्टक के बंद = 0। ये और ये देखो सेम आ गए, आगे तो या सेम आगे इसको लिख दो 2 अक्स माइनस कोष्टक के अंदर a² - b, कोष्टक नहीं हटाना, ये कोष्टक बंद, ये दूसरे वाला लिख दो 2 अक्स बाहर वाला और माइनस का कोष्टक के अंदर a² + b² और कोष्टक बंद = 0। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको अपन अलग अलग तरीके से कॉमन लेना समझ में आ सभी को। अब तरीका वही आगे करना है बेटा, क्या, यदि पहले वाला 2 अक्स माइनस कोष्टक के अंदर a² माइनस क्या है b² है, इसको 0 के बराबर लेंगे, तो या 2 अक्स बराबर इसको उधर ले तो माइनस के उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा a² - b², बाहर जो माइनस था ये प्लस लग गया, यहाँ से अक्स बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में 2 भाग में आएगा, तो a² - b² के नीचे भाग में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देख पा रहे हैं, अब इधर आ जाओ बेटा, इसको 0 करेंगे, यदि ये जो 2 अक्स माइनस कोष्टक के अंदर a² + b² बराबर 0, तो यहाँ से या करके अक्स 2 अक्स बराबर इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो गया a² + b², तो यहाँ से अक्स बराबर क्या आ गया, ये भाग में ले जाओ तो a² + b² के नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, अक्स बराबर 1, तो आंसर आ गया a² - b² के अपॉन में 2 और अक्स बराबर रहेगा a² + b² के अपॉन में 2। इस तरह से इसके दोनों आंसर आ गए, बात समझ पा रहे हो? चलो तो इस तरीके से इसको करेंगे, देख लो काफ़ी बड़ा है लेकिन इसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको करेंगे तब तैयार होगा। रब कॉपी में आप बार बार इसको कीजिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको निकालोगे तभी तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट हम कर रहे हैं गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट जो इसका लास्ट जो पार्ट है वो 11th पार्ट है, वो क्या है, ए बी दिया गया जो समीकरण है, दिया गया द्विघात समीकरण ए बी अक्स स्क्वायर है और प्लस b² माइनस AC बाहर अक्स है और माइनस BC बराबर 0। देख पा रहे हैं? चलो अब इसको ओपन करें। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करना है, देखो ये ऐसे लिख दो AB अक्स स्क्वायर। अब ये जो अक्स अंदर गुणा कर दो, तो ये प्लस है, प्लस b² और ये अक्स से गुणा होगा, अक्स लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये AC, ये भी अक्स से गुणा क्योंकि अक्स दोनों से गुणा होगा, आगे माइनस का BC बराबर 0। देख पा रहे हैं? या अब इन दो के अंदर क्या क्या कॉमन है, एक तो दोनों में b है और एक दोनों में अक्स है, bx कॉमन आ गया बेटा।
तो बी एक्स कॉमन ले तो बी और एक्स निकाल दो तो एक तो ए बचेगा, एक एक्स बचेगा, प्लस में प्लस का देंगे प्लस आएगा, बी एक्स निकाल दो तो एक बी निकल जाएगा, एक्स में एक बी बचेगा, कोष्टक बंद। ये माइनस का चिन्ह माइनस, क्या कॉमन है दोनों में देखो, एक तो दोनों के अंदर सी कॉमन और कुछ नहीं है, माइनस का भाग देंगे प्लस आएगा, सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस का बचेगा, माइनस में माइनस का देंगे प्लस आएगा, सी कट जाएगा क्या बचेगा, बी कोष्टक बंद बराबर 0। देख पा रहे हैं, या सेम आ गया देखो, तो इसको लिख दो ए एक्स प्लस बी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बी एक्स और ये माइनस का सी और ये बराबर 0। फिर वही चीज़ बेटा, यदि पहले वाला ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर इधर ले जाएंगे, प्लस का बी क्या हो जाएगा, माइनस का बी, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो माइनस का बी के नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो माइनस का बी बटे ए आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे यदि बी एक्स माइनस सी बराबर 0, हमें एक्स का मान निकालना, जिसका मान निकालना तो बाईं साइड में लेफ्ट साइड में रख लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं बी एक्स बराबर सी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या एक्स बराबर ये गुणा में बी है तो क्या आ जाएगा, भाग में जाएगा तो सी बटा बी आ जाएगा, सी के नीचे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये बी चला जाएगा नीचे तो सी बटे बी। दो आंसर आ गए, माइनस का बी अपन ए और सी अपन बी, ठीक देख पा रहे हैं चित्र से, इस तरीके से इस दोनों आंसर आ जाएंगे। समझ पा रहे हो बेटा, मिटा दें। तो इस तरीके से हमने आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, और सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको जो गुणनखंड विधि से है बेटा वो समझा दिए हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो, मेरे नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है। चलो समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन आगे क्या कर रहे हैं, अगली एक्सरसाइज अपनी 3.4, ठीक है। 3.4 जैसे मैंने आपको बताया, 3.4 में पूर्ण वर्ग विधि बना करके समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो 3.4 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अपनी है वो 3.4 है, और इसमें मैं आपको बता दूं जो पहला ही क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो बता देते हैं। पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है, द्विघात समीकरण को हल करना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पहला पार्ट लिख देता हूं इसका। दिया गया द्विघात समीकरण, देखिए बेटा क्या है, 3x² माइनस का 5x प्लस 2 = 0। अब बेटा पहली जो हमने 3.3 की थी उसमें सभी द्विघात समीकरण किए थे, लेकिन कौन सी विधि से किए थे, गुणनखंड विधि से, फैक्टर जो रूल है या अपन कहेंगे फैक्टर जो मेथड है उससे हमने किए थे, ठीक है। अब आपकी बात किससे करें, पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इसको, पूर्ण वर्ग विधि बना करके अपन इसको करेंगे। तो अच्छी तरह सभी बच्चे समझ ले कि इसको कैसे करते हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करना, सुनो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणा में जो संख्या है उसका भाग दे दो। एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होना चाहिए, अगर 3 है तो फिर 3 का भाग दो, 5 होगा यहाँ पे तो 5 का भाग दे दें पूरे समीकरण में, समझ गए। यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहली इस विधि का पहला जो ध्यान में रखने वाली जो चीज है वो ये है, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 3 है, तो 3 का भाग दे दो। तो आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितने का, 3, डबल कोमा में बंद करके 3 से भाग देने पर देख पा रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, या लगा करके 3 का भाग दे दो इसमें, तो 3x² के नीचे 3 का भाग, -5 के नीचे भी 3 का भाग, ये x लगा हुआ है, प्लस 2 के नीचे भी 3 का भाग, और बराबर 0 में भी 3 का भाग। चलो बोलो क्या आएगा, 3 से 3 कट जाए, क्या बचेगा, x²। इसको ऐसे लिख दो 5/3x, और प्लस का ये नहीं कटेगा, कटता है तो काट दो, ऐसे लिख दो 2/3, और 0 में 3 का भाग देंगे 0। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं किया, 3 का भाग दिया, सबको देना था भाग, ठीक है। चलो आगे बताते हैं बेटा इसको कैसे करते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि, देखो आप कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि कैसे करेंगे इसको देखिए सभी बच्चे ध्यान से। देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका समझा रहा हूं मैं, आप सब समझ लो अच्छी तरह से। आगे क्या करना है, या लगा करके सबसे पहले बेटा क्या करना, सुनो, ये x स्क्वायर है ना, इसका वर्गमूल लिख दो x स्क्वायर है उसको x लिख दिया करो भाई, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वर्गमूल का मतलब घात आधी हो जाती है, तो x स्क्वायर की घात 2 है तो घात आधी 1 हो गई तो x हो गया। फिर x के गुणा में चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगाना है। x के गुणा में जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है, प्लस है तो प्लस लगाना है। x का जो पद है उसका चिन्ह क्या है, माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाना है। x का जो पद चिन्ह प्लस का होता है तो प्लस का लगाते हैं, ठीक है। अब रब काम बता रहा हूँ सुनिए, x के गुणा में संख्या कितनी है, 5/3 है, कितनी है, 5/3, ये रब काम बोल रहा हूँ, ठीक है। x के गुणा में संख्या कितनी है, 5/3, उसमें हमेशा 2 का भाग देना है।
तो इसके नीचे 2 लगा दो, ऐसे गुना करके 2, नीचे 2 लगाएं तो 2 का भाग लग गया, तो नीचे 2 लगाना है। तो अब 2 का भाग ऊपर कटता तो है नहीं करता, तो क्या करेंगे, ऊपर 5 का 5 और नीचे गुणा कर लो, नीचे नीचे के 3 दूनी 6 कर दिया। इतना लिख करके क्या करना है, इसका कोष्टक बंद करके होल स्क्वायर कर दो। समझ में आया कुछ? क्या करना है, अक्ष के गुणा में जो संख्या है उसका आधा करना है, यानी 2 का भाग देना है, यानी कि नीचे 2 लगाना है। तो अक्ष गुणा में 5/3 था, उसके नीचे मैंने 2 लगा दिया, तो 5/6 हो गए, 5/6 लिख दिए और ये बंद करके होल स्क्वायर कर दिया। समझ आ गया? अब आपको क्या करना, और ये इतना समझ गए, इतना इन दोनों को समझा दिया। ये जो है ये लिख लो पहले, कितना है प्लस का 2/3 है, लिख दिया। अब हमेशा घटाना है, हमेशा घटाना है, हमेशा घटाना है। क्या घटाना है, इसका वर्ग, जो ये लिखा है ना संख्या 5/6 है, कितना है 5/6 का वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, 2 घात, यानी 5/6 को 5/6 से खुद से गुणा कर दो, वो लिख दो। तो 5/6 को 5/6 से 2 बार गुणा करेंगे, ऊपर क्या है गुणा करेंगे, कितना आएगा 25 और नीचे गुणा करेंगे 6 को 6 से करेंगे कितना आएगा 36 और बराबर 0। समझ आया मैंने क्या क्या बताया, कि इसका वर्गमूल लिखो, अक्ष स्क्वायर का वर्गमूल अक्ष, इसके अक्ष के चिन्ह जो प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस लगाएंगे, और इसकी जो संख्या उसमें 2 का भाग दें, आधा करेंगे, वो जो लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। और ये संख्या ऐसे कैसे लिखनी बताई थी। और इसका वर्ग, जो इसका वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग, 5 को 5 से गुणा करो 25, 6 को 6 से गुणा करो 36, घटाना है तो घटाना है, हमेशा घटाना है, और बराबर 0 लिखना है। ठीक है, आगे देखो क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो, अक्ष माइनस 5/6 ऊपर होल स्क्वायर ऐसे रखो बराबर, इनको उधर ले जाओ, ये माइनस का उधर जाकर के प्लस का 25/36 और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का 2/3, कोई दिक्कत नहीं, अब 0 नहीं रहेगा क्योंकि ये ले गए उधर। ठीक है, अब क्या करना है, अब अक्ष माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इनका लघुत्तम लो, कितना है लघुत्तम 36 और 3 का लघुत्तम 36 ही आ गया। 36 में 36 का भाग देंगे 1 को ऊपर वाले 25 से गुणा करेंगे 25 माइनस 3 का भाग नीचे वाले का लघुत्तम, समझ में आएगा, 3 नीचे वाले का लघुत्तम में भाग देते हैं, 3 का भाग 36 में 2 कितनी बार जाएगा 12 को ऊपर वाले 2 से गुणा 12 दूनी 24। ठीक है, फिर यह लगा करके अक्ष माइनस 5/6 का 6 है, 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब 25 में से 24 जाए तो ऊपर प्लस का 1 बचेगा और नीचे 36 के 36 हो गए। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, अब आपको ये करना है कि अक्ष माइनस 5/6 बराबर, अब ये जो स्क्वायर है 2 घात है, ये हमेशा इधर जाकर के वर्गमूल हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर उधर जाकर के वर्गमूल स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 1/36 का ये 2 उधर जाकर के रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को, मिटा दें इधर, चलो और प्रैक्टिस करा दें, घबराने की जरूरत नहीं है, जितने प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, करने लग जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे देखिए क्या करना है, या अक्ष माइनस 5/6 बराबर, अब बताओ 1 का वर्ग, ये वर्गमूल कभी भी लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस लगा देना, क्या लगा देना, प्लस माइनस। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, वर्गमूल आता होगा सबको। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 होता है क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आ जाता है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 को 5 का वर्ग करने पर 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है। 36 का 6 होगा क्योंकि 6 को 6 से गुणा करने 36 आएगा। ठीक है, 6 ये हो गए। अब क्या करना है, यदि दो क्या करना है, अक्ष माइनस 5/6 है ना, इसके बराबर ये प्लस माइनस क्या है, तो एक बार प्लस का 1/6 लिख दो और एक बार लिख दो इधर यदि, दोबारा ये वापस लिखो अक्ष माइनस 5/6 और बराबर माइनस का 1/6। मतलब क्या है कि ये प्लस माइनस के हैं तो ये ऐसे कैसे, इधर भी ऐसे कैसे, एक बार प्लस का 1/6 ले लो और एक तरफ ले लो माइनस का 1/6। समझ गए। अब इसको सरल करके अक्ष के मान निकाल लेंगे, बस इतना ही काम है बेटा। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लगा करके अक्ष का मान निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 5/6 उधर जाकर प्लस का 5/6 और ये प्लस का 1/6 पहले से था ही। ठीक है, तो यहाँ लगा करके अक्ष बराबर इनका लगता हम लोग 6 में 6 का भाग देंगे 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 प्लस 6 में 6 का भाग देंगे 1 को 1 से करेंगे 1। इस तरीके से या अक्ष बराबर 5 में 1 जोड़ेंगे 6/6 और या अक्ष बराबर 6 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो अक्ष का मान कितना है 1। ऐसे इसमें देखो अक्ष बराबर निकालना, या लगा करके इसको उधर ले जाओ प्लस का 5/6 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 1/6 है। ठीक है, या अक्ष बराबर, अब इसमें 6 लगतम 6 में 6 का भाग देंगे 1 को 5 से गुणा 5 माइनस ये 1, क्यों 6 में 6 का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो अक्ष बराबर 5 में 1 कम हो जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा, नीचे कितना 6। ये भी उत्तर सही है, लेकिन जितना एक ही संख्या से काटे 2 का भाग लग रहा है 4 में 2 बार, तो 2 का इसमें देना 3 बार। एक ही संख्या का ऊपर और नीचे दोनों में भाग देना चाहिए, उससे काट दो। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 2 बटा कितना आ गया 3 आ गया। देख पा रहे हैं, इस तरह से अक्ष के 2 मान आ गए, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अपन करेंगे। कुछ समझ में आया? चलो आगे लेते हैं, एक और क्वेश्चन बता देते हैं बेटा आपको,
करने की तरीका विधि एक और बता देते हैं आपको कि किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट दोबारा देखिए, एक और दिया गया अपने पास है 5x उसका, ये तो लिख ही देंगे कि दिया गया द्विघात से लिख देना, ठीक है, माइनस का 6x और माइनस का 2 बराबर, ठीक है। तो देखिए अब इसको अपन पूर्णवर्ग विधि से करेंगे। सबसे पहले क्या बताया था, x स्क्वायर के गुणा में जो संख्या उसका भाग दे दो दोनों तरफ, बताया था आपको। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ कितना इसके गुणा में संख्या 5 है, तो 5 से भाग देने पर दे दो बेटा। तो 5 का सीधा भाग दे देता हूँ, 5 कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, इसमें नहीं कटेगा तो -6 के नीचे 5 आ जाएगा x, और इसमें भी 2 में नहीं जाएगा भाग तो 9 के 5 आ जाएगा, 0 में 5 का भाग देंगे 0, समझ गए। यानी इसमें 5 का भाग दिया, 5 कट गया, x स्क्वायर बच गया। इसमें 6 में 5 का नहीं जाता तो 6 के नीचे 5 आ जाएगा, माइनस का है ही है 6, और इसमें -2 के नीचे 5 आ जाएगा, 0 में 5 का भाग देंगे 0 आ गया। फिर मैंने क्या बताया था बताओ, फिर मैंने कहा था x स्क्वायर को लिख दो वर्गमूल x, कोष्टक लगा दो x स्क्वायर का वर्गमूल x, x के गुणा में जो चिन्ह वो चिन्ह लगाना बताया। इसका आधा करो तो देखो 6 बटा कितना है 5, x के गुणा में जो संख्या है उसके नीचे 2 लगाना, आधा करना है बताया था। अब देखो 2 से पहले कट नहीं रहा था, इसमें अब कट रहा, 2 का भाग 6 में जाओ 3, तो 3 बटा 5 बच गया, यहाँ तो 3 बटा 5 लिख देंगे। x के गुणा में जो संख्या है उसके नीचे यहाँ 2 लगा करके आधा कर दो, जो आता है कट पिट करके वो यहाँ लिखना है और ऊपर होल स्क्वायर लगाना है, ये बताया था आपको। फिर मैंने क्या बताया था, ये जो संख्या ये ऐसे कैसे लिखनी है, और हमेशा घटाना बताया था। क्या घटाना बताया था, इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग यानी 3 को 3 से गुणा करो 9 लिखना है, और 5 का वर्ग 5 को 5 से गुणा करो 25 लिखना है, और बराबर 0 का 0, ये तरीका बताया था। अब क्या करेंगे, x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इनको उधर ले जाओ तो ये दोनों माइनस के उधर जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 2/5 प्लस के 9/25 दोनों उधर गए प्लस के हो गए। फिर क्या करना है, या इसको ऐसे ही x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम ले लो 25, 5 का भाग 25 में 5 आएगा, 5 को ऊपर वाले 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 25 में 25 का 1, 1 को 9 से करेंगे 9, देख पा रहे हैं चित्र से। तो या x माइनस, देख पा रहे हैं चित्र से, 5 का भाग 25 में 5 दूनी 10 हो गया ना अपने पास, और ये आ गया 9, ठीक है। चलो x - 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर 19 बटे कितना आ गया बेटा 25 आ गया, ठीक, 19 बटे कितना आ गया 25 आ गया। आगे बढ़े इसको, तो अब देखिए इसको आगे करेंगे, या लगा करके मैंने क्या बताया था, x - 3/5 का होल स्क्वायर है ये बराबर, अब मैंने कहा था होल स्क्वायर हटा दो और इसको उधर जाकर वर्गमूल कर दो, तो 19/25 का क्या कर दो बेटा वर्गमूल कर दो, देख पा रहे हैं। तो या मैंने कहा था वर्गमूल लग दो, प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस, तो x 3/5 बराबर 19 का प्लस माइनस 19 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता तो रूट लगा रहने दो, 25 का वर्गमूल पूरा पूरा 5 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि ऐसे कर दो, यदि अब x - 3/5 के बराबर एक बार प्लस का रूट 19/5 ले लो और एक बार यदि करके, और दोबारा x - 3/5 के बराबर माइनस का रूट 19/5 कर दो, एक मतलब इसके बराबर एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, वही तरीका x बराबर निकालना है, याद करा कर। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का 3/5, और ये प्लस का कितना रूट 19/5 अपने पास आ गया, ठीक है। इसको सरल कर लो, लघुत्तम 5 ले लो, 5 में 5 का बाद देंगे 1 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3, प्लस इसमें वही चीज़ आएगी 1 आएगा रूट 19, बस इतना ही छोड़ दो, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, x बराबर या लगा करके इसको उधर ले जाए तो ये भी प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये पहले से माइनस का रूट 19/5 बैठा है, ठीक है। तो x बराबर लघुत्तम ले लो, वही 5, 5 में 5 का भाग देंगे 1, 1 को 3 से करेंगे 3, माइनस 5 में 5 का 1, 1 को रूट 19 से करेंगे रूट 19, इतना ही छोड़ दो कोष्टक लगा करके, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया, तो x बराबर दोनों आंसर अपने पास आ गए, ठीक है। इस तरीके से अपन पूर्णवर्ग विधि से करेंगे, ठीक है। ये इतना, अब आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। आप इसके आगे जो क्वेश्चन है, उदाहरण है पूर्णवर्ग विधि वाले, उदाहरण को देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, है ना। आगे की क्लास के अंदर अपना आगे किसके कराएंगे, तब तक के लिए आप सभी घर पे रहेंगे, मस्त रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक वादा करना है कि अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई नया वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अपने दोस्तों को, गली में, मोहल्लों में सबको अच्छी तरह से कहें कि ये मेरे जोशी सर की मैथ पॉइंट की क्लास है, इसको सब्सक्राइब करना न भूले। और अपने घर पे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना मानना है और उनका ध्यान भी रखना है, ठीक है। चलो इसी उस काम के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू।